हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है और बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बीच में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, उनका डिफरेंस बेसिकली इन तीनों में क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 क्लास 11th के इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मीनिंग समझने से पहले आप जो रेड हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर उसको आप समझ सकते हैं तो आप बिजनेस की मीनिंग ईजिली समझ पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है ऑक्यूपेशन। एक बिजनेस जो होता है ऑक्यूपेशन होता है जिसमें आप अपनी लाइवलीहुड जीते हो, जिसमें आप मनी बनाते हो और पैसे कमाते हो, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली रन कर पाते हो और अपने सारे शौक पूरे कर पाते हो। एंड देन रेगुलरली इंगेजमेंट, यानी कि एक ऐसा ये प्रोसेस होता है, बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी होता है जो एक रेगुलर इंगेजमेंट इसमें रहता है, यानी कि आप उसको वन टाइम परफॉर्मेंस नहीं करते हो, उसका आप रेगुलर बेसिस पे आप उसको परफॉर्म करते हो। एंड देन इसकी जो एक्टिविटी होती है वो रिलेटेड टू होती है किसके, परचेज, प्रोडक्शन या सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये उसका एक्टिविटी होती है एक बिजनेस का। एंड देन आपका मोटो क्या होता है, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है, कोई बिजनेस जब स्टार्ट करते हो तो एक आपका मोटिव होता है कि आप प्रॉफिट कमा सको, ओके क्योंकि बिना प्रॉफिट को कोई बिजनेस नहीं चलता है। तो इन शॉर्ट मीनिंग क्या हो गई बिजनेस का, एक जो कह सकते हैं आप उसका डेफिनेशन क्या हो गया कि बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज in activity related to purchase, production or sale of good and service with a view of making profit. Okay, and इसके एग्जांपल्स क्या हो गए बिजनेस के, सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि आप अगर घर के नीचे उतरो, आप देखो कोई शॉप जो अंकल चलाते हो, आंटी चलाती हैं, तो वो क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप। एंड देन पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स रहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, LLC कहते हैं उसको, एंड देन कॉर्पोरेशन, ये हो गए एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोफेशन की मीनिंग क्या होती है। तो एनी टाइप ऑफ वर्क दैट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग और पर्टिकुलर स्किल और एजुकेशन, कोई भी ऐसा वर्क जिसमें आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़े, पर्टिकुलर स्किल की जरूरत पड़े या एजुकेशन की ट्रेनिंग की जरूरत पड़े, या कह सकते हैं एजुकेशन की जरूरत पड़े। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, अकाउंटेंट, टीचर, टेक्नीशियन, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये सभी क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। ये लोग बेसिकली अपनी फील्ड में एक स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं, अपने स्किल को डेवलप करते हैं और एजुकेशन लेते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि डॉक्टर हैं MBBS करते हैं, इंजीनियर्स BE करते हैं, लॉयर LLB करते हैं। इस तरह के सारे लोग अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में एक अपना एजुकेशन लेते हैं और अपने स्किल को डेवलप करते हैं। अब देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग क्या होती है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, यानी कि जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे, आप जब जाओगे किसी कंपनी में जॉब करने, तो आपको उस जब जॉब करने जाओगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप सेलेक्ट एक बार हो जाते हो, तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ऑफर लेटर मिलेगा। तो वो जो अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर होता है बेसिकली वो अग्रीमेंट होता है, यानी कि कंपनी के बीच में और आपके बीच में एक अग्रीमेंट होगा कि यस यू कैन कम इनटू आवर कंपनी एंड परफॉर्म सम टास्क, सम स्पेशल टास्क जो भी अपना कंपनी देती है या साइन करती है आपको, जिस भी फील्ड से आप रिलेट करते हो। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट के, वो हैं कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय, कुछ होते हैं जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, एंड कुछ होते हैं फुल टाइम एम्प्लॉय, यानी कि पूरा 8 आवर्स 9 आवर्स अपना काम करते हैं और 365 डेज काम करते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आते हैं वो लोग, और कह सकते हैं 3 घंटे 4 घंटे दिन में काम करते हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड। एंड देन होता है एक सीजनल एम्प्लॉय, सीजन के हिसाब से हायरिंग चलती है। एंड देन टेम्पररी एम्प्लॉय, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक 1 मंथ 1 वीक या जो भी है उसके हिसाब से एम्प्लॉय बनते हैं। एंड देन लीज्ड एम्प्लॉय होते हैं। ओके, तो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ अब हम देखेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बीच में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं या इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने कुछ बेसिस बनाया है।
उसके बेसिस पे इन तीनों को कंपेयर करेंगे, इन तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, यानी कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट ये कैसे स्टैब्लिश किया जाता है। तो बिजनेस कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है यानी कि जो बिजनेसमैन होता है, कोई इंडिविजुअल, उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है। अगर वो डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, प्रोफेशन में क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा और एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा एक प्रैक्टिस को करने के लिए। लाइक डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इनको एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, एजुकेशन, डिग्री, ये सारा कुछ इनको करना पड़ेगा एंड देन दे कैन स्टार्ट प्रोफेशनल सर्विस। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि इसमें एक अग्रीमेंट आपके पास आ गया, यानी कि आपको एक बार अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, ऑफर लेटर मिल गया कंपनी से, देन यू कैन स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये हो गया मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। एंड देन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बिजनेस में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वालिफाई करना पड़े किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ एजुकेशन को, यानी कि इसमें क्वालिफिकेशन की कोई मैंडेटरी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें आप, अगर किसी भी ग्रॉसरी शॉप की अगर आप घर से नीचे उतरें या घर के बाहर जाएं आप, तो आप देखें तो कोई जो अंकल या आंटी बिज़नेस चला रहे हैं, छोटे लेवल के बिज़नेस, वो मे भी वो पढ़े लिखे हों और हो सकता है वो पढ़े लिखे भी ना हो, राइट। तो कोई जो कम पढ़ा लिखा भी है वो भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। बिज़नेस एक ऐसा चीज़ होता है। ओके, बट अगर बात करें बड़े लेवल की कंपनी की, लाइक बिग कंपनी, लाइक टाटा, बिरला, हीरो, होंडा, देन रिलायंस, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी की बात करें तो उसको चलाने के लिए, उस जैसी कंपनी को आईटी कंपनी की अगर बात करें तो आईटी कंपनी चलाने के लिए क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको उसमें डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। आप सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते जब तक आपको डेप्थ नॉलेज ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिजनेस में छोटे लेवल का बिजनेस है, ग्रॉसरी वगैरह के एग्जांपल है, तो उसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े लेवल का बिजनेस करें तो उसमें एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें बिजनेस में, मे और मे नॉट, तो उसको कह सकते हैं नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 5वीं पास हो, 10वीं पास हो या डिग्री हो, आप कितना भी पढ़े लिखे हो उस लेवल का बिजनेस आप कर सकते हैं। प्रोफेशन में यस, आपको इसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, डिग्री की जरूरत पड़ेगी, क्वालिफिकेशन तो इसमें मस्ट है। एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑफ कोर्स आपको अगर बात करें जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनना चाहते हो, लेकिन हम फिनांस बैकग्राउंड के हैं, हम कॉमर्स के हैं, तो हम बात करेंगे मैनेजरियल पोजीशन की। तो से कि हम लोग आप एजुकेशन कंप्लीट हो गया आपका, आप एक कंपनी में मैनेजर पोस्ट के लिए, सेल्स मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर के लिए आप अप्लाई करते हो या फाइनेंस मैनेजर के लिए अप्लाई करते हो, तो उसके लिए आपको क्या होगा, आपको उसके लिए MBA करना होगा, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, लाइक BBM BBA करना पड़ेगा, राइट, BCom कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये डिग्री आपको इसमें मस्ट है। ओके, लेकिन अगर बात करें वहीं पर एक एम्प्लॉयमेंट तो ये भी होता है ना कि जो बात कर लें अगर छोटे लेवल का, जैसे कि कोई वर्कर हो गए, ठीक है, एक मशीनरी जो चलाते हैं, ठीक है, वो भी तो एम्प्लॉयमेंट है, वो भी तो सैलरी पाता है। तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो मास्टर डिग्री करे या फिर हायर एजुकेशन ले, उसको क्या है एक टेक्निकल नॉलेज भी रहे तो मशीनरी चला सकता है। तो इसमें क्या होता है, जिस टाइप का जॉब है आपका उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। ओके, एंड देन इसका जो थर्ड बेसिस है इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मस्ट है, बिना आप पैसे के कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसमें कैपिटल जो कहते हैं, पैसा डालना कंपनी में, मतलब कैपिटल होता है वो, तो कैपिटल इसमें मैंडेटरी है, आपको कैपिटल डालना ही पड़ेगा बिजनेस में। प्रोफेशन में आपको थोड़ा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप अगर से क्लिनिक खोल रहे हो, आप नहीं, मतलब एक MBBS का अगर कोई डॉक्टर है तो अगर एक छोटा क्लिनिक खोल रहा है तो उसको सेटअप के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, उसको जो भी टूल्स वगैरह जो भी यूज़ करने वाले हैं वो लोग, उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लॉयर के लिए क्या है कि उनको अगर प्रैक्टिस करते हैं, से अगर किसी सेशन कोर्ट में अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको अपना एक छोटा सा ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर वहाँ विजिट करें, उनके क्लाइंट विजिट करें और उनको वो उनके जो भी केस हैं उसको स्टडी करके वो डील कर सकें। उनको कई सारे बुक्स भी खरीदने पड़ेंगे। तो क्या होता है, प्रोफेशन में कैपिटल की जरूरत पड़ती है, बट इतना नहीं कि जितना बिजनेस में जरूरत पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार डिग्री ले लेते हो, आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, सिलेक्शन हो जाता है, आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको किसी तरह के पैसे आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिस्क की अगर बात करें तो बिजनेस में रिस्क हमेशा रहता है, किसी भी तरह का बिजनेस हो उसमें रिस्क एसोसिएटेड रहेगा ही रहेगा। छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो उसमें रिस्क रहता है।
प्रोफेशन में लिटिल रिस्क रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जैसे लॉयर की अगर बात करें तो उनको क्लाइंट मिले कि नहीं मिले क्या पता है। लाइक उनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह केस को हैंडल करते हैं, कौन सा केस वो लेते हैं। ओके, और कई सारे लॉयर्स रहते हैं एक जगह, अगर जहाँ पे लॉयर बैठे रहते हैं, वो आप देखें आप तो कई सारे लॉयर्स रहते हैं, राइट। ऑप्शंस बहुत सारा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको थोड़ा रिस्क रहता है प्रोफेशन में। एंड देन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कोई रिस्क नहीं रहता है अनटिल अनलेस यू आर परफॉर्मिंग वेल इन द कंपनी। अगर आप कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आपके जॉब पे कोई रिस्क नहीं है। एंड देन अगर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो बिजनेस में पॉसिबल है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफ़र करना, यानी आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसको आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये कहता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। तो बिजनेस में यस पॉसिबल है। जैसे कि अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करें तो वो क्या होता है कि अगर जो लाइक पेरेंट्स अगर बिजनेस चला रहे हैं, वो बिजनेस से अब चलाना लाइक बूढ़े हो गए, थक गए, तो क्या करेंगे? अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे ही बड़ी भी कंपनी में होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जब एक बार से लोग बूढ़े हो जाते हैं या फिर अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो अपने बेटे को या फिर जो भी रहते हैं रिलेवेंट पर्सन उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना बिजनेस का सारा अपना जो भी पावर रहता है। बट प्रोफेशन की अगर बात करें तो उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एग्जांपल है डॉक्टर का, तो ऐसा नहीं हो सकता किसी की सर्जरी करनी हो तो अपने बेटे को बोल दें ये डॉक्टर, या फिर अपने फ्रेंड को बोल दें कि जाओ सर्जरी कर दो, राइट। ये पॉसिबल नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट में ऑफकोर्स इसमें भी नहीं पॉसिबल है। आप अगर आपको एक जॉब मिली हुई है तो आप अपने फ्रेंड को या भाई को नहीं बोल सकते हैं कि गो एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ मी। ओके, वो आपकी जॉब है, आपकी कैपेबिलिटी, आपके स्किल पे वो जॉब मिला है। एंड देन मेन ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो बिजनेस में जो होता है ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट होता है। एक बिजनेस में प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप प्रॉफिट कमाओ। प्रोफेशन में आप प्रोफेशनल सर्विस देना चाहते हो, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या फिर आप बात करें लॉयर की, तो ये लोग अपना सर्विस देते हैं। ओके, एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं? सैलरी लेते हैं। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, मुझे पर्क्स और बाकी बेनिफिट्स जो होते हैं कंपनी के वो मुझे अच्छी मिलनी चाहिए, अट्रैक्टिव मिलनी चाहिए। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव। कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करें तो बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है अनटिल अनलेस आप बनाते हो कि मेरा ये कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, तो एक बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट मैंडेटरी नहीं है और इतना डिस्क्राइब नहीं है वो चीज़ें। आप जब अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके ऊपर है आप कितना कोड ऑफ कंडक्ट को कितना आप डिफिकल्ट बना रहे हो, या बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। प्रोफेशन में बिल्कुल मैंडेटरी है। इसमें आप अगर एक लॉयर हो तो आपका एक जो एसोसिएशन होता है वहाँ से कोड ऑफ कंडक्ट है कुछ, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड द सेम वे अगर आप डॉक्टर हो तो आपको मेडिकल एसोसिएशन का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट तो यस, इसके जो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एंड देन नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व क्या होता है, अगर उसकी बात कर लें तो बिजनेस में प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इस तरह के वर्क इन्वॉल्व होते हैं। जब कोई बिजनेस होता है तो उसमें या तो प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, या फिर आप प्रोक्योर करके आप रीसेल करते हो प्रोडक्ट को, इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। प्रोफेशन में आप रेंडर करते हो पर्सनलाइज सर्विस, यानी कि अगर एक लॉयर है तो एक पर्टिकुलर केस लेकर के एक पर्टिकुलर बंदे से रिलेटेड वो सर्विस देता है। अगर एग्जाम्पल अगर बात करें डॉक्टर है तो वो पर्सनलाइज सर्विस यानी किसी एक पर्टिकुलर बंदे को ऑपरेट करके उसको ठीक करता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप जो टास्क आपको असाइन किया गया है उसके हिसाब से आप परफॉर्मेंस देते हो। ओके, तो इस तरह का नेचर होता है एम्प्लॉयमेंट में कि आपको जो कंपनी आपको जो असाइन कर दिया टास्क आप उसको परफॉर्मेंस देते हो। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आई होप कि आपको मीनिंग ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और इनके जो डिफरेंस मैंने डिस्कस किया कंपेयर करके वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। बट अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करके आपके सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकूं। तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो वो आपके पास पूरी स्पीड से पहुंचे। तो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।